हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था टेन की त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे। तो हमने उसमें टेन की जो सूत्र होती है उसको सीखा था, ठीक है ना। तो हमने कैसे निकाला था, टेन को हमने साइन और कॉस में बदल दिया था, फिर इनके मार रखे भाग दे दिया था, ठीक है ना। तो हमें कैसी संख्या अंश और हर में संख्या बन गई थी, इनका भाग देने पर हमें उत्तर प्राप्त हो गया था। ठीक इसी प्रकार से हम इस क्लास में क्या पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। थोड़ी सी गलती से लिख गया था, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है ना बच्चों। हमारा त्रिकोणमिति इसको क्या ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो बच्चों देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी तक बताया था साइन थीटा का उल्टा कितना होता है, 1/, हमने कॉस थीटा पढ़ा है, ठीक है ना। और कॉस थीटा का उल्टा क्या पढ़ा है हमने 1/sec थीटा पढ़ा है, ठीक है ना। हमने उल्टी करी थी ना मान, तो इनको ऐसा मतलब होता है, ठीक है ना। तो अब हम tan थीटा का उल्टा क्या करेंगे, 1/cot थीटा, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमने tan का तो निकाल लिया है, अब हमें निकालना है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/tan थीटा, ठीक है ना। इसको यहाँ पर पहुँचा देंगे, इसको यहाँ पर पहुँचा देंगे, तो tan थीटा बराबर 1/, कितना हो जाएगा, cot थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार इसको कर सकते हैं, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कितने के बराबर होता है, cos थीटा के, ठीक है ना बच्चों। तो होते हैं, हमने आपको बता दिया है। तो चलिए, अब हमें अपनी इस क्लास में किसका, कॉट का पढ़ना है। तो कॉट 0 अंश, कॉट श्रेणी से जो श्रेणी से आता है मान 30 अंश, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 अंश, 90 अंश। इन सभी में कॉट फिट कर दीजिए, कॉट थीटा की जगह पर ये सब नंबर है, ठीक है ना। तो अब देखो, इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कितना होता है, साइन, नहीं वो तो 10 में होता था, इसका उल्टा होता है बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/, या इसको ऐसा लिख लो, cos 0/sin 0 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। cos 0/sin 0 कर सकते हैं। तो अब cos 0 की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है बच्चों, ठीक है ना। cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 लिख लो। sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0, इसका भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होगा, इन्फिनिटी प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लो cos 30 बटे क्या लिख लो, sin 30। तो cos 30 का मान कितना है बच्चों, √3/2 बटे, और हमारा sin 30 का मान कितना है, 1/2, इसका ऊपर गुणा कर दो, 2√3/2 बराबर 2 से 2 कैंसिल, √3 आएगा, कितना आएगा बच्चों, √3। तो ठीक इसी प्रकार से इसका करते हैं, 45 को कैसा लिखते हैं, cos 45 बटे sin 45, ठीक है ना। इसको अब 10 को हमने sin बटे cos में तोड़ा था, अब cot को हम 10 बटे इसमें तोड़ सकते हैं। तो कितना आया, cos 45 का मान कितना है, 1/√2 बटे, इसका मान कितना है, sin 45 का मान 1/√2, इसका इसमें कर दो, कितना आएगा, √2, इसका इसके साथ कर दो गुणा, तो कितना, एक बार जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार से cos 60 बटे कितना आ जाएगा, cos sin 60, ठीक है ना। तो cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और जो हमारी sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, इसका इसके साथ गुणा कर दो, 2 इसका इसके साथ, इससे कैंसिल कर दो, 1/√3। तो cos 90 बटे कितना आ जाए, sin 90 इसके बाद, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, cos 0 बटे कितना आएगा, 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें क्या क्या मान प्राप्त हुए हैं, लिख लेते हैं आप। cot 0, cot 30, cot 45, cot 60 और cot 90, ठीक है ना। यही श्रेणी होती है। इसका मान 0 का मान कितना आया, इन्फिनिटी, और 30 का मान कितना आया, √3, इसका मान 1 आया, इसका 1/√3 आया, और इसका मान आया है 0। तो बच्चों, हमने cot की निकाल ली है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि देखो, हमने आपको फार्मूले, इसको आप समझो ना, तो 10 के जो मान आए थे उसको उल्टा कर दोगे तो भी हमारा आंसर एक ही आएगा। तो जैसे मान लो 10 0 बराबर कितना आया था बच्चों, 10 0 बराबर हमें प्राप्त हुआ था 0, कितना, 0।
tan 0 बराबर इतना प्राप्त हुआ था। तो हमें कॉट निकालना, तो इसका उल्टा करना है, इसके नीचे 1 मान लो, तो ऊपर 1 को भेज दो, 0 को नीचे भेज दो, इसका भाग देने पर कितना इन्फिनिटी आएगा, तो यही तो आया, इन्फिनिटी आया। अब इसी प्रकार से देखो tan 30 का मान कितना था, 1/√3 था। तो हमने बोला था हर का ऊपर पहुंचा दो, उल्टा करना, tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक है ना, और कॉट का उल्टा tan होता है। तो देखो इसको अंश में पहुंचा दो, 1 को नीचे हर में पहुंचा दो, इसका भाग देने पर √3, तो यही तो आया है, ठीक है ना। अब देखो tan 45 का मान कितना था, 1 था, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हो। अब 1 को ऊपर, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो बात तो एक ही है, तो इसका उत्तर भी 1 आएगा, इसलिए ये आया। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा मान था √3 कितने, tan 60 का, इसका उल्टा कितना होता है, 1 को ऊपर पहुंचा दो, नीचे पहुंचा दो, तो ये क्या होगा, cot 60 में बदल गया, तो यही तो मान हो गया, ठीक है ना बच्चों। ठीक इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब हम त्रिकोणमिति के कुछ और फार्मूले के बारे में बात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।